ये बेस ऑफ मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट तुम लोग पढ़ रहे हो अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी इक्वेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो पार्ट 25 में बतलाए थे समीकरण किसको कहते हैं, बतलाए थे ना जी सर। तो समीकरण का नियम क्या होता है, तो देखो पहला नियम समीकरण से अब मुलाकात हर एक चैप्टर के हर एक हिसाब में तुम लोगों को होगा। पहला नियम है, उदाहरण के द्वारा समझो। जैसे x + 5 = 6, तो पदों के समूह के बीच अगर बराबर का प्रयोग हो जाए तो उसे हम पदों के समूह को समीकरण कहेंगे। बतलाया है ना। तो यहाँ पर x + 5 = 6 है, यानी 5 में क्या जोड़ेंगे जो 6 होगा। यहाँ पर आंसर होगा 1 + 5 = 6, यानी अर्थ ये हुआ x के जगह 1 होगा ना। तो इसको जो हम लोग हल करेंगे, मतलब 5 जोड़ क्या, यानी 5 जोड़ x बराबर अगर 6 है, इसका अर्थ हुआ 5 में x जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो x के जगह 5 में क्या जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो निश्चित रूप से 1, यानी x के जगह 1 होना चाहिए, तब न 6। इसका अर्थ है x का मान 1 आएगा। इसको जो हम लोग हल करेंगे तो समीकरण में और का प्रयोग होता है। जब ये बीच में बराबर का प्रयोग हो, नीचे वाला पंक्ति OR मतलब और या, इसके बदले ये लिख सकते हैं या। हमको x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है इसको बराबर के पहले रखेंगे। तो ये x नहीं, ये +x है, प्लस छिप गया, बराबर 6 + 5, ये जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस, तो +5 को बराबर के आगे उठा कर ले जाएंगे तो प्लस बदल जाएगा माइनस में, यानी +5 हो जाएगा -5। इसलिए x बराबर 6 में 5 गया 1। मान लो 5 - x बराबर 4 है, तो इसका अर्थ हुआ 5 में से घटा रहे हैं x, तब 4 होता है। वैसे दिमाग लगाओ, 5 में से क्या घटाएंगे, 4 होगा। तो आंसर है 1। 5 - 1 बराबर 4, तो 5 के जगह 5 है, माइनस के जगह माइनस है, x के जगह 1 आया। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो ये 5 है, 5 - x बराबर 4। अब x का मान निकालना है, जिसका मान निकालना रहेगा इसको बराबर के पहले रखेंगे, तो -x चिन्ह सहित रह जाएगा। ये 4 है, अब +5 है, तो आगे जाएगा तो +5 हो जाएगा -5, और -x बराबर, इसको हल करने पर क्या आएगा, 4 - 5 -1, बराबर के पहले यहाँ माइनस है, तो समीकरण में ही बतलाएंगे। इसीलिए x बराबर, ये गुणा के रूप में है तो आगे चला जाएगा, -1 कट करके 1 होगा। तो समीकरण का पहला नियम है, बराबर के पहले प्लस वाला हो, बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, +5 हो जाएगा -5। बराबर के पहले, जैसे मान लो यही है, बराबर के पहले माइनस वाला को आगे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 -x को बराबर के आगे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस हो जाएगा माइनस। इसको याद रखना है, ये पहला नियम है। तो इसको ले जाएंगे आगे तो -x हो गया +x, ये +4 है तो ये +4 रह जाएगा। अब ये 5 है, तो +4 को बराबर के पहले लाएंगे तो -4, आगे में रह जाएगा x, 5 पे 4 गया 1, यानी x बराबर 1 को हो गया, 1 बराबर x।
तो नियम ये है, बराबर के पहले किसी प्लस वाला पद को आगे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला पद को आगे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह आगे वाला प्लस वाला पद को बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस होगा, प्लस वाला को लाएंगे तो माइनस होगा बराबर के पहले, बराबर के आगे वाला किसी माइनस वाला को लाएंगे तो प्लस होगा। अर्थ ये हुआ, समीकरण का पहला नियम है, बराबर के पहले किसी प्लस वाला पद को या माइनस वाला पद को बराबर के आगे ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला हो जाएगा प्लस। समझा? चलो देखो पहला नियम, समीकरण को हल करते वक्त बराबर के पहले प्लस वाला पद या माइनस वाला पद को बराबर के आगे ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है, तथा बराबर के आगे प्लस या माइनस वाला पद को बराबर के पहले लाने पर पीछे का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे उदाहरण 1, मान लो दिया हुआ है x + 6 = 9, तो x का मान निकालना है, बराबर के पहले उसी को रखेंगे जिसका मान निकालना पड़ता है। तो x है तो x का मान निकालना है, लिखेंगे अगली पंक्ति में OR और, या इसके बदले लिख सकते हैं या, तो इसी का इंग्लिश होता है OR और। x का मान निकालना है तो x को रखेंगे, फिर इसको आगे ले जाना है तो बराबर को यहाँ लिखेंगे, बराबर के ठीक आगे जो है पहले उसको लिखो। ये +6 बराबर के आगे जाएगा तो बराबर के पहले वाला पद, बराबर के पहले वाला पद, पहले वाला बराबर, समीकरण को हल करते वक्त बराबर के पहले वाला प्लस वाला पद या माइनस वाला पद को बराबर के आगे ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है। +6 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो -6, इसीलिए x बराबर 9 में से 6 गया 3 आंसर हुआ। दूसरा, मान लो x - 3 = 8, तो x का मान निकालना है तो बराबर के पहले x को रखेंगे, बाकी को हटाएंगे। तो दूसरी पंक्ति में x बराबर -3 को आगे ले जा रहे हैं, तो x के आगे बराबर, बराबर के आगे जो है इसको लिख दो, -3 आगे जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा +3, प्लस वाला रहता तो माइनस, और माइनस वाला है तो प्लस, इसीलिए x बराबर 8 3 11 आंसर। समझ रहे हैं ना? जी सर। तीसरा, 3x = 2x + 8, x का मान निकालना है, और 3x जिसका मान निकालना रहेगा ना बराबर के आगे रहेगा तो पीछे कर देंगे। यहाँ x का मान निकालना है, यहाँ 3 ठो x है, यहाँ 2 ठो x है, तो ये जिसके पीछे कोई चीज नहीं उसके पीछे प्लस, तो ये +2x को बराबर के पहले लाएंगे तो -2x। समझा बात को? ये 8 रह गया, प्लस छिप गया, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो 1 x बचेगा, इसीलिए x बराबर 8 आंसर। चौथा, 6x + 2x x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है इसको रहने देंगे, तो 6x और 2x कितना हुआ 8x - 8 बराबर 8। इसमें तुम लोगों को दूसरा नियम काम कर रहा है तो यहाँ दे देते हैं,
6x माइनस 5x माइनस 8 बराबर 8। तो x वाला आइटम को बराबर के पहले इसलिए रहने देंगे क्योंकि x का मान निकालना है। तो 6x में से 5x घटाएंगे तो 1x होगा, एक नहीं लिखेंगे तो छिप गया। -8 बराबर 8। x का मान निकालना है तो x को बराबर के पहले रहने दो, आगे में जो है इसको आगे ले जाओ बराबर के आगे। इसलिए x बराबर ये 8, -8 आगे जाएगा तो +8। इसीलिए x बराबर 8 8 16 आंसर। नियम के अनुसार समझ रहे हैं, इसको उतारो। देखो जैसे 2x बराबर 3, तो लोग ये बोलो बराबर के पहले कितना भिन्न दिखाई दे रहा है। भिन्न का मतलब अंश बटा हर, जिसके नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे 1, 3 के नीचे भी 1। अंश बटा हर एक भिन्न हुआ, अंश बटा हर एक भिन्न हुआ। अगर लिखे 2/3 जोड़ 4/5 बराबर मान लो 5 दूनी 10, 3 चौका 12, 12 10 22। बराबर के पहले एक बटा है तो बटा के ऊपर अंश बटा हर एक भिन्न हुआ, फिर अंश बटा हर 2 भिन्न हुआ। बराबर के आगे एक बटा है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो एक भिन्न हुआ। यहाँ बराबर के पहले 2 भिन्न दिखाई देता है, बराबर के आगे एक भिन्न दिखाई देता है। इसमें बराबर के पहले एक भिन्न है, बराबर के आगे भी एक भिन्न है। समझ गया? तो बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो, जैसे x/5 बराबर 3/2 है, तो x का मान कैसे निकलेगा? तो बराबर के पहले एक भिन्न है ना, एक तो बटा है, तो बटा के ऊपर अंश बटा हर एक भिन्न हुआ। बराबर के आगे भी एक भिन्न है, तो बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। इसमें होगा 2 को x से गुना कर दो 2x, और 5 को 3 से गुना कर दो 5 तिया 15। समझ गई? तो इसमें देखो बराबर के पहले कितना भिन्न है? 1, नीचे में 1 है छिपा हुआ, अंश बटा हर भिन्न हुआ। बराबर के आगे कितना भिन्न है? 1 छिपा हुआ है। ऐसी स्थिति में बराबर के पहले अक्षर और अंक का गुना हो। ध्यान दो, बराबर के पहले अक्षर और अंक का गुना हो। ये अंक कहाँ जाता है? बराबर के आगे नीचे में लिखेंगे x बराबर 15/2। यानी नियम को फिर समझो, बराबर के पहले कोई अक्षर हो जिसमें संख्या का गुना हो। नियम देखो, बराबर के पहले किसी अंक का अक्षर से गुना हो तो उस अक्षर को रखकर अंक या संख्या को बराबर के आगे नीचे में रखा जाता है। ध्यान से देखो नियम, जैसे 2x बराबर 12 है, तो बराबर के पहले किसी अंक का अक्षर से गुना हो, या 2 अंक हुआ इसका अक्षर से गुना है, तो उस अक्षर को रखकर, यानी अक्षर को रख लेंगे और x रख लेंगे। अक्षर को रखकर अंक या संख्या, ये अंक या संख्या बराबर के आगे नीचे में रखा जाता है। तो बराबर 12, 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। समझा सब? बराबर के पहले किसी अक्षर का अंक या संख्या के साथ गुना हो तो अक्षर को रख लेंगे, जिससे गुना है इसको बराबर के आगे नीचे में ले जाएंगे। 12 के नीचे ले गए, 2 × 2 2 छक्के 12, इसीलिए x बराबर 6। समझ रहे हैं नियम को?
दूसरा उदाहरण 3x + 5 = 14। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो जब ये प्लस और माइनस हो बराबर के पहले या आगे, तो x का मान निकालना है। तो x को 3 के साथ गुना है, इसको रख लेंगे। 3x = 14 प्लस 5 को हटाने जा रहे हैं, तो +5 बराबर के आगे जाएगा तो -5 होगा। इससे पहले वाला नियम में बतलाए थे। और 3x = 14 में से 5 गया 9। अब देखो बराबर के पहले अक्षर और अंक का गुना है, अक्षर को रखेंगे तो ये अंक बराबर के आगे नीचे आएगा, इस नियम के अनुसार आएगा ना। इसीलिए x = 9, ये 3 नीचे आ जाएगा। 3 × 3, 3 × 9, इसलिए x = 3 आंसर। तीसरा उदाहरण 7x = 3x + 12। x का मान निकालना है। तो पूरा में देखो प्लस माइनस कहीं रहे ना, तो इसको जिसका मान निकालना है बराबर के पहले रखो, और जिसका नहीं निकालना है बराबर के आगे कर दो। यहाँ पर 7x तो है, लेकिन x का मान निकालना है तो +3x है। इसको बराबर के पहले लाएंगे तो -3x होगा, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर के आगे बच गया 12। अब 7x में से घटाएंगे 3x तो 4x बचेगा। 4x = 12। अब देखो बराबर के पहले अक्षर का गुना अंक के साथ हो गया, तो ये अंक कहाँ जाएगा, बराबर के आगे नीचे। तो इसलिए x = 12/4, 4 × 4, 4 × 12, इसीलिए x = 3। समझा। लास्ट उदाहरण 'x' का मान निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण में प्लस माइनस वाला को हल करेंगे। तो 6x में से 3 ठो x घट गया तो 3x बचा। फिर ये +8 बराबर के आगे x + 20, और एक ओर से लिखते जाएंगे। तो ये 3x बराबर के आगे x है, x का तो मान निकालना है, जिसका मान निकालना रहेगा इसको बराबर के पीछे ले जाएंगे। ये +x बराबर के पहले आएगा तो -x होगा। फिर बराबर +8 को आगे ले जाना है, x को पीछे ले आए तो आगे में +20, प्लस छिप गया, ये बच गया। पीछे में छोड़े हैं +8, तो +8 आगे जाएगा तो -8 होगा। अब 3 ठो x में से 1 ठो x घटा तो 2 ठो x, 20 में 7 गया तो 12। बराबर के पहले देखो अक्षर का गुना 2 के साथ है, तो ये 2 गुना है, तो जिस अक्षर के साथ जो गुना वाला रहता है वह बराबर के आगे नीचे जाता है। तो इसलिए x = 12, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 × 2, 2 × 12, इसलिए x = 6 आंसर। समझ रहे हैं तुम लोग। इसको उतारो, और ये इक्वेशन का और 3 नियम है जो अगले पार्ट में बतलाएंगे।